अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलुल बैत से मुराद कौन लोग हैं? अहलुल बैत का हकीकी मतलब क्या है? मेरे महतरम नाज़रीन व सामिईन, आपको बखूबी मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बेशुमार मकामात पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहलुल बैत से मोहब्बत मुअद्दत और उनकी इताअत वाजिब करार दिया है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर वाजिब करार दिया है। ये कौन मुकद्दस हस्तियां हैं? आइए उसको आज समझते हैं कुरान और अहादीस की रोशनी में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और अहम मौजू है। लिहाजा कुरान और अहादीस की रोशनी में समझना ज़रूरी है, मुश्तअल अंदाज में, और क्या कहते हैं, वारियत सोच रख करके और जज्बाती अंदाज में इस तरह का मामला, इस तरह का मसला हल नहीं किया जा सकता है। तो आइए कुरान और अहादीस की रोशनी में समझते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। आपसे गुजारिश है इंशाअल्लाह आपको आज अहलुल बैत का हकीकी मतलब समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह, इस नाचीज के जरिए से इंशाअल्लाह। पूरी वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम कुरान से समझते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर फरमा रहा है कि मैं अहलुल बैत कि हर तरह की बुराइयों को, चाहे वो अखलाकी बुराई हो, जिस्मानी बुराई हो, हर तरह की बुराइयों को क्या कहते हैं, मैं दूर करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह। और खूब पाक को साफ करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह। ये बहुत बड़ी फजीलत है। अब समझना है इस आयत के पस मंजर को कि इस आयत में अहलुल बैत से मुराद कौन लोग हैं, किनको अहलुल बैत कहा गया है। तो इसके पस मंजर पर जब हम गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आयत जब नाजिल हुई है तो ये आयत नाजिल हुई है मदीने के अंदर, और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के अंदर, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तशरीफ फरमा थे अचानक। और ये सन 5 हिजरी की बात है, सन 5 हिजरी, और ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर क्या कहते हैं, ये आयत नाजिल हुई। जब ये आयत नाजिल होती है, फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चादर मंगाते हैं। चादर मंगाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज मौजूद हैं, ये जुमले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, और ये हवाला है सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3787 के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाते हैं। चादर के नीचे रख करके, चादर क्या कहते हैं, रख करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जुमला इरशाद फरमाते, ये दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती। इस आयत के नाजिल होने के फौरन बाद इस तरह का कदम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाते हैं और अमली तौर पर हमें बताते हैं कि अहलुल बैत से मुराद ये हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा के लिए निशानदेही फरमा दी कि अहलुल बैत कोई और नहीं है, अहलुल बैत से मुराद ये हस्तियां हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बाज़ाब्ता कुरान की आयत की तफसीर है, ये अमली तफसीर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर पर निशानदेही फरमा दी कि ये क्या कहते हैं, अहलुल बैत हैं और यही लोग हैं। इस बात को और मजीद क्या कहते हैं, मजबूत करने के लिए आप ये समाअत करें कि हज़रत उम्मे सलमा वहीं पर थी। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह व अना माअहुम, क्या मैं भी अहले बैत में शामिल हूँ? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंत अला खैरिन, कि तुम खैर पर हो। मतलब यह है कि ये जो खुसूसी फजीलत है इसमें तुम शामिल नहीं हो, लेकिन तुम भी खैर पर हो। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि अहलुल बैत से मुराद कोई और नहीं है। अहलुल बैत से मुराद यही 5 मुकद्दस हस्तियां हैं, नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये 5 मुकद्दस हस्तियां इस हदीस के रोशनी में, हदीस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पहली दलील है। और दूसरी दलील आयत मुबाहला। मेरे महतरम नाज़रीन, जब आयत मुबाहला नाजिल होती है तो फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते हैं, हज़रत मौला अली को, ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमता व हसनन व हुसैनन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती। यह क्या कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस नंबर है, हदीस नंबर 2404 ये हदीस नंबर है, और बाज़ नुस्खों में 2424 भी मिलता है।
تو नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आयत मुबाहला नाजिल होती है तो फौरन इन चार मुक़द्दस हस्तियों को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ाब्ता इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। आयत मुबाहला का पस मंज़र समझ लीजिए ताकि आपको मेरी बात यकीनी तौर पर समझ में आ जाए। और मुहतरम नाज़रीन, आयत मुबाहला का जो पस मंज़र है वो ये है कि सन 9 हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने के अंदर नजरान के कुछ ईसाई आए और वो मुनाजरा करने के लिए, बहस करने के लिए, इस मामले को लेकर के बहस करने के लिए आए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा है माज़अल्लाह। वो ईसाई जो वो 60 लोग थे जिसमें ईसाई उलमा शामिल थे, आने के बाद बहस करने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आदम जैसे हैं, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह इंसान हैं और अल्लाह के रसूल हैं। दलील दी, नहीं मानी, तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबाहला नाजिल फरमाई, और आयत मुबाहला सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 के अंदर ये क्या कहता है मौजूद है। आयत मुबाहला नाजिल फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि इनसे मुबाहला करें। मेरे मुहतरम नाज़रीन, मुबाहला ये आखिरी फैसला होता है हक और बातिल का, यानी हक को वाज़े करने के लिए और बातिल को मिटाने के लिए, बातिल की शिकस्त के लिए, इसी तरीके से बातिल की तबाही और बर्बादी के लिए, और उनके ऊपर लानत बेशुमार भेजने के लिए ये आखिरी फैसला होता है मुबाहला का। जिस भाइयों ने जब देखा कि बहुत बड़ी बड़ी मुक़द्दस हस्तियां हैं और उनको ये मालूम था कि यही लोग हक पर हैं, हमारी बातें गलत हैं, चुनांचे उन लोगों ने सुलह कर ली और मुबाहला करने पर आमादा नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी तबाही और बर्बादी नजर आने वाली है। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, यहाँ पर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहते हैं, जो जिन मुक़द्दस हस्तियों को बुलाया और बुलाने के बाद जो मुबाहला करना चाहा, वो मुक़द्दस हस्तियाँ कौन कौन सी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये मैंने दलाइल आपकी खिदमत में पेश किए। उम्मीद है आपको क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। अहलुल बैत से हकीकी मुराद कौन लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बैत से मुहब्बत, मुअद्दत और उनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कीमती और अच्छी वीडियोज़ मैं आपकी खिदमत में लाता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।